हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी का भाग 1 जानेंगे। संविधान का भाग 1। भाग 1 कहता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें दिया गया है। और संविधान का हमारा आर्टिकल पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब हुआ कि भारत विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है। संविधान के इसी आर्टिकल में इंडिया दैट इज़ भारत का उल्लेख किया गया है। और हमारा जो संविधान है वो यूनियन है, मतलब संघ है। संघ का मतलब होता है कि इसमें संघ राज्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे हमारा इंडिया जो है उसमें राज्यों को अलग होने का मतलब अधिकार बिल्कुल नहीं है। मतलब परिवर्तन किया जा सकता है पर अलग नहीं हो सकते। इसका उदाहरण अपना भारत ही है। फिर दूसरा एक शब्द आता है फेडरेशन, यानी परिसंघ, या उसको संघ भी बोल सकते हैं। इसमें संघ और राज्य दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। जैसे ये, और एक जो तीसरा है उसे बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, मतलब अधिसंघ। इसमें राज्य संघ से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसमें राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। और इसमें एक अधिनियम 1935 में आया था, उसमें भारत के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत के लिए यूनियन संघ यानी संघ शब्द का प्रयोग किया गया। और हम जानेंगे कि आर्टिकल हमारा 2 क्या कहता है, कि भारत की बाहरी सीमा में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, और नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति जो है हमारे संसद के पास है। और हमारा आर्टिकल 3 कहता है कि भारत की आंतरिक सीमा में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन, 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना, यानी ये शक्ति जो है संविधान के आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है। और संविधान का जो आर्टिकल 4 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब हुआ है कि जब हम 2 और 3 का कोई चीज़, मतलब जैसे नया राज्य जब मिलाएंगे हम अपने भारत में या सीमा में परिवर्तन करेंगे, तो 368 जो होता है वो संविधान जब संशोधन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति को अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है। पर इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक नोट है इसमें, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी का मतलब है कि राज्यों को बदला जा सकता है, और अविनाशी का मतलब संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद।